वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। हमारा पहला सेगमेंट खत्म हो चुका है, दूसरा सेगमेंट पंवल मारा मैंने फिर से दूसरा सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है और आज हमारे गेस्ट हैं राशिदुद्दीन साहब जो कि हैं ANR एसोसिएशन के चेयरमैन साहब, और दूसरे हमारे गेस्ट हैं अली ख्वाजा साहब जो कि डायरेक्टर हैं ANR एसोसिएशन के। जी राशिद साहब, क्या मसरूफियात हैं आपकी? पहले तो वेलकम बैक, वेलकम हमारे शो में आपका बहुत बहुत मैं खुश आमदीद कहती हूँ कि आप हमारे शो का हिस्सा बने। आप लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाला, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बात है। बाकी इस प्रोजेक्ट्स के आजकल जो हम लोग काम कर रहे हैं वो इसके हवाले से 4K चौरंगी पे आपका है 4K चौरंगी पे स्टार रेसिडेंसी 4 स्टार रेसिडेंसी है जो कि है नाजरीन KDA और SBCA से मंजूर शुदा, अप्रूव्ड है। मतलब आपको कोई टेंशन वगैरह लेने की भी ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें इन्होंने माशाल्लाह सब की हैं। बुकिंग है 2 लाख से स्टार्ट, माहाना किस्त है 25,000 जो कि बहुत आसान एक साथ है, मतलब कोई इतना मुश्किल नहीं है। और क्या है इसके साथ आपका शोरूम मेज लाइन फ्लोर के साथ है। ओके, ओनली फॉर डीलर्स, वेरी नाइस, माशाल्लाह देख सकते हैं आप लोग, बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा प्रोजेक्ट है ये। और इसके बारे में हमें बताएंगे राशिदुद्दीन साहब मजीद कि इसमें क्या क्या मराहिल थे। आपने जब आसान मतलब स्टार्ट किया तो आसान था या मुश्किल था? सबसे पहले जब एरिया सेलेक्ट करना था, क्योंकि लाजमी है प्रोजेक्ट्स के अंदर देखना पड़ता है कि लोकेशन जी, और सरजानी जैसे एरिया है जो लो कॉस्ट भी लाना था और लोकेशन भी लानी थी। वेरी गुड। तो लोकेशन हमने सबसे पहले देखी गई कि 4K चौरंगी पे काफ़ी बिल्डर्स जो है ये कहते हैं कि 4K चौरंगी करीब है। ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी वहाँ करीब में ही है। अच्छा, बिल्कुल नियरेस्ट बिल्कुल यही प्रोजेक्ट है। और जो मेन एक जो पोला प्रोजेक्ट है 4K पे वो यही है, 4 स्टार के नाम से हमारा प्रोजेक्ट है। इसके अंदर हमने फैसिलिटीज इसी तरह रखी हैं कि इसके अंदर हमने शोरूम्स रखे हुए हैं और शोरूम्स में भी जो है वो मेजाइन के साथ रखे हैं। अच्छा, जितना नीचे शोरूम में कमर्शियल्स काम करने वालों के लिए उतना ही ऊपर स्पेस, ताकि जो है ऊपर का स्पेस भी वो इस्तेमाल कर सकें। बाकी पार्किंग एरियाज उनको इतना दिया है कि तकरीबन 200 फीट चौड़ा जो है कमर्शियल के लिए स्पेस दिया है पूरा। ओके, क्योंकि रोड से और 200 फीट के बाद हमारा जो हमने स्पेस रख के भी जो है ये प्रोजेक्ट ऑन किया है। बहुत ख्याल रखा है कि कमर्शियल काम करने वाले के लिए क्योंकि स्पेस चाहिए होता है उसको, जी। पार्किंग स्पेस चाहिए होता है, किसी और भी कमर्शियल काम करने के लिए, दूसरी एक्टिविटीज के लिए, कमर्शियल के लिए उसको स्पेस जो है उसको जरूरी होता है। अच्छा राशिद साहब, आपका ये माशाल्लाह मैंने जब एक वीडियो देखी थी उसमें बड़ा अच्छा मुझे खूबसूरत लगा था। ये आपका पूरा प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है या कितना उसका ज़ेरे तामीर है? बिल्कुल, अभी हमारा ये स्टार्ट हो रहा है। इसकी हमने एक तो इजीली इंस्टॉलमेंट रखने के लिए इसको 4 साल में डिवाइड किया है, इसको ना तकसीम किया है, ताकि लोग जो है सिर्फ 666 रुपए रोज जो है ये बड़ा सिर्फ अपने बचाएं, बिल्कुल, और एक फ्लैट के मालिक बन जाएंगे। मतलब डेली आप 666 रुपए जमा करें, एक गुल्लक टाइप होती है उसके अंदर रखें, या औरतें ना दुपट्टों में भी बांध लेती है ना अपनी, हमारी खवातीन दादी नानियां 666 रुपए बांध के जमा करती रहे इंशाल्लाह। फिर बस रोजाना 666 रुपए की कहानी है और आपका इतना खूबसूरत जो है वो 4K चौरंगी पे घर हो जाएगा। 4 स्टार रेजिडेंसी जो है आपको ये बहुत अच्छा मौका पेश कर रही है कि आप जा सकते हैं, उनकी सर्वे कर सकते हैं, बिल्कुल लोकेशन देख के फिर इसके बाद बुकिंग कराएं। और उसके अंदर जो है फैसिलिटीज और भी रखी है, ताकि जो है बेसमेंट में पार्किंग रखी है, क्योंकि पार्किंग का सबसे बड़ा इशू होता है, तो पार्किंग रखी हुई है इसके अंदर। किचन्स बहुत खूबसूरत हैं आपके, मैंने किचन्स देखे, बहुत अच्छे लग्जरियस रूम है, बेडरूम्स है। किचन आपका मतलब एक छोटे छोटे होते हैं ना उस तरह के किचन नहीं है, बड़े बड़े आप लोगों ने किचन बनाए हैं, क्योंकि आजकल हम लोग इतने छोटे छोटे फ्लैट्स में रहने की आदत होगी। हर कोई चाहता है कि कोई बड़ी बड़ी जगह हो, खुला माहौल हो, सुकून की सांस हो। और ये सरजानी जो इन्होंने बताया इलाका, पहले वो एक गुंजान आबादी था, वहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन अब तो माशाल्लाह बड़े बड़े बिल्डर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं। आपका भी माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह, 4 स्टार रेजिडेंसी। तो आप लोगों ने वहाँ पर मतलब जब आप लोगों ने स्टार्टिंग सोचा कि यहाँ पर हम ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो आपको मतलब ये कितनी मुश्किलात का सामना था? क्योंकि KDA से अप्रूव्ड कराना कोई आसान काम नहीं है, SBCA से भी अप्रूव कराना कोई आसान काम नहीं है, तो आपने बड़ी मतलब जिद्दोजहद की होगी। और मकसद क्या था आपका? मकसद था एक लो कॉस्ट के अंदर बेहतरीन प्रोजेक्ट देना जी, जिसके लिए हमने पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है उनको दिया, लेकिन उसके बाद जो है हमारे पाकिस्तानी इदारे हैं थोड़ा सा परेशानी होती है, लाजमी सी बात है, ऐसा नहीं कि नहीं होती। तो उसकी NOC के प्रोसेस में फिर हमने इसको लिया, फिर उसके बाद तमाम इदारों से NOC ली है इसकी,
एनओसी लेने के बाद हमने फिर इसको ओपन किया है। अच्छा, मुश्किलात तो काफ़ी होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने एनओसी ले लिए और हर इदारे से हमने क्लियर कराने के बाद इसको ओपन किया है। हाँ, क्योंकि एनओसी का जो है राशिद सर बहुत एक प्रॉब्लम होती है। एनओसी ही सबसे बड़ा मसला है, बुरा तो नहीं कह सकते उसको, बड़ा मसला है हमारे यहाँ का। एनओसी इतने आसानी से आपको नहीं मिलती। अच्छा, एनओसी के पहले लोगों को कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स आए ना, एनओसी के बगैर कुछ लोगों ने पहले प्रोजेक्ट बुक करा लिए और प्रॉब्लम्स आ गए कि उनको डिमोलिश होना पड़ा उन चीज़ों को। तो एनओसी के अंदर ये मुतमईन हो जाता है इनके हमने एतमाद से कोई चीज़ ले रहा है और इदारे से अप्रूवल है, तो मतलब ये है कि सामने वाला भी मुतमईन होता है कि नहीं इदारे से अप्रूवल करा के बैठे हुए हैं, कोई दो नंबर चीज़ नहीं है, कोई सब इस तरह की चीज़ों से बच जाते हैं वो लोग। उनके छोटे छोटे अमाउंट होते हैं जो छोटे एरियो में लोग लेने आते हैं, अपनी सारी जमा पूंजी जमा करके लेके आते हैं। सही बात है। तो उनको एतमाद देने के लिए हमने पहले इसकी एक तो अप्रूवल कराई है। अप्रूवल कराने के बाद फिर उनको एक ऐसी चीज जो कम से कम बजट्स के अंदर लेकर आए, अच्छा, हमने इंट्रोड्यूस कराई गई है। वेरी नाइस। इससे पहले भी आपके प्रोजेक्ट से नाम तो मैंने माशाल्लाह आपका बहुत सुना है जी, लेकिन आप आवाम को भी बता दें ताकि उनका जरा एक ना ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि हाँ भाई माशाल्लाह इन्होंने प्रीवियस भी बहुत सारे बनाए हैं। अभी प्रीवियस तो लास्ट अभी हम जो कर रहे हैं जिसके अंदर हमने टाइम दिया था 2 साल का, शायन आर्केड के नाम से हमने, तो हमने उसको 1.5 साल के अंदर पोजीशन पे भी लिया है और अभी हम हैंड ओवर कर रहे हैं उसको। उसके अलावा हमने अभी इससे पहले और भी प्रोजेक्ट से मुकम्मल स्कीम 33 के अंदर भी किए हुए हैं, हाईवे सुपर हाईवे प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट भी किए हुए हैं। अच्छा, नाम तो काफी सारे हो जाएंगे। मैं अभी अनकरीब और प्रोजेक्ट्स में इंशाल्लाह लेकर आ रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी ढेरों दुआएं आपके साथ हैं। और ये जो आपका प्रोजेक्ट है इसमें मतलब आपने जो आर्किटेक्ट्स वगैरह हायर किए थे तो वो सब हमारे पाकिस्तानी ही हैं या फिर आपने कोई बाहर से भी नहीं, हमने जितनी भी कोशिश की है कि सारा पाकिस्तान में ही काम किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट्स कम नहीं है। बिल्कुल सही बात और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो यहाँ पर इंजीनियर्स हैं मेरे ख्याल से दुनिया के अंदर अपनी लोहा मनवा चुके हैं वो लोग। बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तानी भाई किसी से कम नहीं है, टैलेंट बेशुमार है, बस सिर्फ चांस की जो है चांस की जरूरत है। तो आपने बड़ा अच्छा ये एक इकदाम किया कि आपने चांस दिया अच्छे सब अपने, क्योंकि आर्किटेक्ट लोग ज्यादातर ये करते हैं कि भाई बाहर से मंगा लेते हैं कि चले भाई बाहर के लोगों पे, बाहर पे भी अगर मंगाने से, लेकिन जो पाकिस्तान की जो स्किल्ड है वो नहीं नजर आएगी आपको। और इसमें इंशाल्लाह पाकिस्तानी ही लोग काम देखिए अंग्रेजों को तो हमारे यहाँ का तर्ज जिंदगी और हमारे यहाँ का जो रिहाइश पजीर तबका मतलब उनको नहीं पता ना कि किस तरह के फ्लैट्स होते हैं। क्या वो तो आपको एक बिल्डिंग बना के दे देंगे, लेकिन जो हमारे पाकिस्तानी है उनको पता होता है कि हमारी अम्मा दादियों को कितना जो है वो कितनी चौड़ी गैलरी चाहिए, वो गैलरी में बालकनी में खड़े हो जाए और इस तरह की सारे मसले मसाइल जो है वो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तानी ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। क्या बात है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो खुद रहते वही हैं, इसलिए वो बेहतर उसको समझ सकते हैं कि वो क्या चीज इसके अंदर रिक्वायरमेंट आ सकती है यहाँ के रहने वालों के लिए। जी जी राशिद सर, आपका जो है मतलब ये आपने 4 से 3 और 2 कमरों के लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं आपके, तो इसकी जो है आपकी रेंज क्या है स्टार्टिंग के? भाई मतलब पता होना चाहिए ना नाजरीन को कि कितना है। हम लोगों ने इसमें जो है 30 लाख रुपए का फ्लैट रखा हुआ है और 1.5 लाख रुपए टोटल हमने इसमें बुकिंग रखी हुई है। मतलब आप 30 लाख में फ्लैट दे रहे हैं? बिल्कुल, और बिल्कुल अपडेट फ्लैट जो है उनको मिलेगा उनको 30 लाख में। मतलब मुझे तो सीरियसली यकीन नहीं आ रहा। मुझे प्रॉपर्टी का कल तक भाई कोई आइडिया नहीं था, कुछ नहीं समझ आता था, लेकिन आज मुझे समझ आ रहा है। अच्छा जी, तो आज मुझे समझ आ रहा है कि प्रॉपर्टी में मतलब 30 लाख ये तो होता है ना, मैं कहीं सोचती हूँ कि यार वहाँ फ्लैट ले लें तो वो करोड़ का है, वहाँ दूसरी जगह फ्लैट लें तो वो करोड़ों में है, 60-70 ऐसे ही बात होती है, लेकिन ये बहुत सस्ता है भाई। सस्ते के साथ ही जो है वो हमें ब्रेक पे जाना है। राशिद सर से और अली सर से बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए, कहीं मत जाइएगा, आती हूँ थोड़ी देर में, 2 मिनट में आती हूँ, सही है? 2 मिनट से भी पहले आ जाऊंगी इंशाल्लाह। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी जनाब, तो हम वापस आ गए हैं और हम बात करते हैं अपने दूसरे गेस्ट से। अली ख्वाजा साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मसरूफियात हैं? बड़े बिजी होते होंगे क्योंकि जाहिर सी बात है इतने बड़े प्रोजेक्ट्स आप लोग मार्केटिंग करते हैं तो आसान तो होता नहीं है बिल्कुल भी। लोगों की खिदमत करना वैसे बहुत मुश्किल काम है, जो बात है, लेकिन अच्छी बात है, खिदमत अंजाम देनी चाहिए, ये एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि आपने जो ये नंबर्स दिए हुए आपके, ये 24 आवर्स ओपन होते हैं? 24 आवर्स। कभी भी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो इससे रिलेटेड पूछना हो, बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अब ये जो इन्होंने नंबर दिए हुए हैं बुकिंग और तफसीलात के लिए आप नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं।
स्क्रीन पे भी जो है वो कांटेक्ट नंबर चल रहे हैं, आप लोग राब्ता कर सकते हैं ANR बिल्डर्स एसोसिएशन से। और 4 स्टार रेजिडेंसी के मिस्टर राशिदुद्दीन साहब हमारे साथ हैं, अली ख्वाजा साहब जो डायरेक्टर हैं वो हमारे साथ हैं। अली ख्वाजा साहब ये बताइएगा कि सरजानी का जो इलाका है जी। पहले बहुत ज़्यादा मतलब एक वीरान हुआ करता था, वहाँ पे बिल्कुल आबादी नहीं हुआ करती थी और लोग जो है कतराते भी थे कि भाई बहुत सुनसान है, वहाँ पे घर लें या ना लें। लेकिन अब माशाल्लाह आप जैसे लोगों की बदौलत वो सफ़ेदी की चमकार हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा हॉट सेलिंग मेरे ख्याल से चल रहा है आजकल। सरजानी में भी लोग चाहते हैं कि घर मिल जाए और जब इतनी सस्ती आप लोग बता रहे हैं उसकी कीमत तो फिर लोग लेना चाहेंगे। तो आप इस बारे में बताएं कि वहाँ पर अब जो है क्या हालात हैं, कैसे जो है आप लोग। अब तो माशाल्लाह बहुत बेहतर है और जब से ये ग्रीन लाइन मंसूबा बना है ना जी, उस वक्त से तो सरजानी की मार्केट बहुत ज़्यादा हाइप कर चुकी है। अच्छा, पहले वहाँ यही चीज़ जो आज से 2 साल पीछे चले जाएं आप, ये 15 लाख में भी कोई नहीं लेता था ओके, और इस वक्त 45 लाख में भी कोई नहीं देता है। माशाल्लाह, मतलब ग्रीन ये लाइन से सिर्फ 2 इतना साल फायदा हो का गया। जी। अभी तो ये रन होना शुरू हो जाएगी तो हो सकता है इसके बाद और मज़ीद इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं, क्योंकि सरजानी इस वक्त समझ लीजिए कि कंस्ट्रक्शन के हवाले से और आइंदा आने वाले फ्यूचर के हवाले से जो है ना वो बहुत ज़्यादा फेमस होने वाला है और बहुत ज़्यादा आप उसको क्या कहेंगे कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्योंकि इधर इस वक्त बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स अंदर इन हो चुके हैं। हमने हमारी जो नॉलेज है आने वाले दिनों में वहाँ DHA भी शायद हो सकता है अंदर इन हो जाए। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ये तो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा है आप लोगों ने इतना सरजानी के मतलब सरजानी एक ऐसा इलाका था हमारा जो एक हमारे मुल्क का जो है एक छोटा तबका वहाँ पे रिहाइश पजीर था, उन लोगों के लिए आपने इतना अच्छा सोचा। मतलब 30 लाख में तो हैरान हूँ, अभी तक मैं शॉक्ड में हूँ कि 30 लाख मतलब आप नॉर्मली किसी भी एरिया में विजिट करें कहीं जाएं तो जो पुराने फ्लैट्स होते हैं ना वो भी आपको 30 लाख में कोई नहीं देता। बस तो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की खिदमत की जाए, कम प्रॉफिट के अंदर जो हो सकता है बेटर टू बेटर वो करें। बहुत अच्छा, अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा इंशाल्लाह। आप लोगों ने इतना अच्छा कुछ सोचा, एक इनोवेटिव आइडिया लेके आए हमारे लिए। और राशिद साहब, आपका जो आने वाला प्रोजेक्ट है उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? बरकत प्रेसिडेंसी है ये। जी जी, बरकत प्रेसिडेंसी है, ये हमारा बकाई वाले रोड पर है और इसकी जो है बकाई वाले रोड पे थोड़ा सा ही अंदर जाएंगे अच्छा। तो उसी के अंदर प्रोजेक्ट है। इसमें हमारे पास बेंगलोज हैं, ओके, 1 यूनिट बेंगलोज हैं, इसमें हमारे पास फ्लैट्स अवेलेबल हैं इसके अंदर और भी पार्क्स वगैरह एमिनिटीज काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर अवेलेबल, रोड्स हैं इसके अंदर, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसका भी मतलब आपने एक तैयार कर दिया है या फिर अभी आपने सिर्फ एक सोचा है? और अभी इसमें हमारा अभी 2-3 बेंगलोज जो है हमारे मॉडल के तौर पे तैयार कर रहे हैं अमल के। अच्छा, और हमारा फ्लैट जो साइट है उसके अंदर हमने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है वहाँ पर। ओके, और उसकी तकरीबन हम फर्स्ट छत तक जो है वो आ चुके हैं उसके अंदर भी। ओके, वेरी नाइस। इसके अंदर कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ तैयार करने के बाद इसको मार्केट करें। जी जी, जाहिर सी बात है। और इंशाल्लाह हो सकता है कि 31 जो है दिसंबर को हम इसको इंशाल्लाह लॉन्च कर देंगे इसको इंशाल्लाह, वेरी नाइस। तो इसमें मतलब फ्लैट्स नहीं है, ये बेंगलोर फ्लैट्स भी हैं अच्छा, फ्लैट्स भी हैं। ओके भाई, फ्लैट्स भी हैं, फ्लैट्स वाले परेशान ना हो, सिर्फ बेंगलोर नहीं है, फ्लैट्स भी हैं। राशिद साहब आपके लिए फ्लैट्स भी लेके आए हैं। जी राशिद साहब बताइए। और इसके अंदर हमने कुछ अभी जो है 31 से पहले और जो पहले हमसे अगर रब्ता करता है तो इसके अंदर है फेवर डिस्काउंट्स वगैरह हमने जो है वो रखे हुए हैं। 31 दिसंबर से पहले 31 दिसंबर से पहले नाजरीन सुनहरी मौका है, फ़ायदा उठाइए, बरकत प्रेसिडेंसी पर जाइए और राशिद सर को रेफरेंस दीजिए कि मेट्रो 1 न्यूज़ में मुस्कुराते सुबह में हमने देखा था, आपने कहा था, तो आप देंगे ना बिल्कुल डिस्काउंट। मेरा नाम ले लीजिएगा, मेरे नाम से तो फिर और एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो बस नाजरीन, मैंने तो आपको इतना अच्छा जो है ना वो एक सोने की चुड़िया जो है ना वो हमारे हाथ लगी है। बस आप लोग जाइए, इनकी बरकत प्रेसिडेंसी पे देखिए, अपने डिस्काउंट्स अवेल कीजिए। बिल्कुल बहुत अच्छा मौका है, पहले आइए पहले पाइए वाली कहानी है। अच्छा, कुछ हमने ब्रोकर हजरात के लिए जो है ना वो स्कीम भी रखी हुई है। अच्छा, हमारा ये 4K चौरंगी पे ये प्रोजेक्ट है। इसके अंदर हमने अगर हमारे पास कोई ब्रोकर अगर किसी पार्टी को लेकर आता है उसके लिए हमने एक बाइक जो है ऑफर की हुई है। अच्छा, और इसमें मैंने आपने देखा भी होगा, सिर्फ डीलर हजरात के लिए हमने बाइक जो है वो ऑफर की हुई है। कोई भी क्लाइंट्स लेकर आते हैं, कुछ भी लेकर आते हैं, उनको शोरूम्स के लिए, फ्लैट्स के लिए उनको बुकिंग कराएंगे और वो अपनी बाइक लेके जाएं।
मतलब हमारे ऐसे पास। बुकिंग आप वो बुकिंग कराएंगे और उनको बाइक मिल जाएगी? उनको बाइक मिल जाएगी, ताकि डीलर हजरात के लिए भी जो है कुछ उनके लिए भी सोचा जाए ना। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पूरी जो है वो इन्फॉर्मेशन है 4 स्टार रेजिडेंसी की, और आपको बिल्कुल दिख रहा होगा कि क्या क्या इसके खूबसूरत मनाजिर हैं। आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मुझे यकीन है इस बात का कि दिख रहा होगा। और मैं पता नहीं क्या सवाल पूछ रही थी और पूछते पूछते मैं किसी और जगह डिस्ट्रैक्ट हो गई। बड़ा अच्छा मुझे, हाँ मैं ये कह रही थी कि राशिद सर ने इतना अच्छा ब्रोकर्स के लिए जो है मौका पेश किया है कि आप सिर्फ बुकिंग कराएं और बाइक आपकी। मतलब कौन सोचता है इतना, आपने तो कमाल कर दिया। मतलब और या मेट्रो के तवस्सुल से अगर लोग आते हैं तो उनको इंशाल्लाह हम डिस्काउंट भी ऑफर करेंगे। वेरी गुड। और 31 तारीख तक जो है ना, ये हम आपको मेट्रो के तवस्सुल से कह रहे हैं, ब्रोकर आते हैं या कुछ आते हैं तो जो भी आता है उसको 2 लाख रुपए का डिस्काउंट ईच फ्लैट पे वो अलग जो है हमारी तरफ से ऑफर है। ओह माय गॉड, मतलब मेट्रो वन न्यूज़ के तवस्सुस से राशिदुद्दीन साहब ने ये कहा है कि आप लोग जाइए, आपको 2 लाख रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। और डीलर्स जो है, जो प्रॉपर्टी डीलर्स तो नहीं कहते उनको, ब्रोकर्स कहते हैं। ब्रोकर्स जो हैं वो जाएंगे, डीलर्स भी हैं, हाँ, जो प्रॉपर्टी डीलर्स भी कहते हैं। भाई देखिए, मैंने आपको पहले क्लियर किया था कि राशिद सर मुझे प्रॉपर्टी के बारे में दोनों ब्रोकर्स भी ऐसे इंडिविजुअल भी काम करते हैं और कुछ स्टेट के थ्रू करते हैं, तो स्टेट डीलर हो जाते हैं। अच्छा। और ब्रोकर एक बेचारे जो है वो चलते फिरते जो हजरात काम कर रहे थे वो लोग होते हैं। जी, तो बिल्कुल, दोनों ही अकाउंट से दोनों में ही किया जाता है इनको। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है नाज़रीन। मुझे लगता है कि मैं थर्ड शो में अगर हमारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई और आए तो मैं माशाल्लाह बस बहुत अच्छा शो करने वाली हूँ इंशाल्लाह कल। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है, आप लोग जाइए, हमारे जो ब्रोकर हजरात हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जाइए, आप सिर्फ बुकिंग कराएं और आपको राशिद साहब जो हैं अपने किसी बंदे से या खुद भी राशिद साहब वहाँ पे मौजूद होंगे, आपको बाइक दे देंगे। इतना सुनहरी मौका, मतलब कौन देता है? बाइक भी कोई सस्ती चीज़ नहीं है भाई, बाइक भी लोगों को लेने के लिए बहुत टाइम लगता है। इस वक्त तकरीबन जो है 70 के लगभग जो है 70,000 की जो है बाइक कम से कम आती है। बिल्कुल 70,000 और की प्लस बाइक ये इसके अलावा भी जो भी और ब्रांड्स हैं वो अलग हैं। वाओ, वेरी नाइस। डिस्काउंट्स भी दे रहे हैं 31 दिसंबर से, लेकिन आपको पहले जाना है। फिर आप हमारा तवस्सुस भी देंगे मुस्कुराती सुबह मेट्रो वन न्यूज़, तो फिर कुछ नहीं होगा, आपको 31 दिसंबर से पहले ही जाना है। तो पहले जाइए और पहले पाइए वाली कहानी है। प्लीज़ जाइए और जाकर अच्छे अच्छे फ्लैट्स हैं देखें, खूबसूरत, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी देखकर, मज़ा आएगा। बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपका ये प्रोजेक्ट। अल्लाह पाक कामयाब करे, मेरी ढेरों दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अच्छा जी, कॉलर भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी, मैं कराची से बात कर रहा हूँ, गुलाम सज्जाद। जरा मुझे इनसे ये मालूमात लेनी है कि ये जो बेंगलोर की बुकिंग हो रही है बकाई रोड पे, इनकी टाइमिंग क्या है वहाँ पे मुलाकात करने की? उन्होंने कहा बिफोर 31 दिसंबर हम आपको डिस्काउंट देंगे। टोटल प्राइस क्या और डिस्काउंट कितना? अच्छा, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। राशिद बिल्कुल, इनका नाम क्या था? गुलाम साहब, आप टीवी देखिए, आपको जवाब दे रहे हैं राशिद सर। इसमें बेंगलोर जो है हमारी टाइमिंग जो है वहाँ पे 11 से 7 बजे तक की है। और अभी बेंगलोर जो वहाँ पर हमारा है 1 यूनिट वह 1 करोड़ 31 लाख रुपए का बेंगलोर है, वो 1 यूनिट। अच्छा 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 जी, बिल्कुल गुलाम साहब, आपने सुन लिया होगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि मुलाकात आपसे कब हो सकती है? अब हमारे गुलशन में हमारा हेड ऑफिस है। अच्छा। अब कॉन्टिनेंटल बेकरी गुलशन की जो है ब्लॉक 2 के अंदर, उसी के साथ हमारा A25 बेंगलोर है। अच्छा, इसका कोई नंबर वगैरह है या फिर इसी नंबर पर रब्ता कर सकते हैं? इसी नंबर पर रब्ता कर सकते हैं हमसे। अच्छा अच्छा भाई, आप बेंगलोर के लिए भी आप इन्हीं नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। जो भी आपको बुकिंग और डिटेल्स के बारे में मालूमात हासिल करनी है तो राशिदुद्दीन साहब के जो नुमाइंदे होंगे वो आपको बता देंगे। जो भी आपकी क्यूरीज हैं, क्वेश्चन हैं, उसके सारे सवालों के आपके जवाब वो लोग आपको दे देंगे। वेरी गुड। गुलाम साहब, मुझे लगता है आपको मिल गया होगा आपके सवाल का जवाब। तो अब आप बताइए राशिद सर कि जिंदगी तो बड़ी मसरूफ हो गई होगी, क्योंकि माशाल्लाह मार्केटिंग करना आसान काम तो है। टाइम का हमारा आने का टाइम होता है और जाने का टाइम नहीं होता है माशाल्लाह। तो फैमिली को कैसे टाइम देते हैं? क्योंकि देखिए फैमिली प्रॉपर्टी का जब तक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा हो जी, तो उस वक्त तो टाइम हम जो है ना फैमिली से यूज करते हैं। और जैसे ही हम लोग फ्री होते हैं तो कहीं ना कहीं आउटडोर जा निकलते हैं। हाय अल्लाह, तो भाभी तो बड़ा गुस्सा करती होंगी। ख्वाजा साहब, आपकी बेगम भी बहुत गुस्सा करती होंगी। भाभी, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ और मैं बोलूंगी, देखें भाई, देखें काम वाम सब है, सही है मैं, लेकिन भाभी के तवस्सुस से मैं कहना चाहूंगी कि आप प्लीज अपनी फैमिलीज को भी ज्यादा से ज्यादा टाइम दिया करें भाई। फैमिलीज के लिए तो काम कर रहे हैं। ये सब मर्दों की जो है एक जबान है कि तुम्हारे लिए ही तो कमा रहे हैं,
तुम्हारे लिए ही तो बना रहे हैं भाई, वो बात सही है। देखें भाभी, देखें वो भी सही है, मैं क्या बोलूँ, राशिद साहब भी हमारे भाई हैं, आप हमारी भाभी हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके साइड ही हूँ, क्योंकि आप मेरी भाभी हैं, मैं आपके साइड हूँ। ख्वाजा साहब, आप भी जो है वो फैमिली को थोड़ा टाइम दिया करें। जो हो सकता है वो निकालते हैं, जो हो सकता है वो निकालते हैं भाई। मतलब सब मर्दों की एक ही सवाल है, मतलब ये क्या बात है। प्रोफेशनली टाइम जो है वो निकालना थोड़ा मुश्किल है। आजकल का टाइम जो है ना बहुत शॉर्ट होता है। आप आजकल जो सर्दी का टाइम है वो वैसे ही दिन छोटा होता है ना, दिन छोटा हो तो गया। अगर एक काम करें तो दूसरा रह जाता है पहले ही, बिल्कुल सही बात तो है। फिर फैमिली को टाइम देना और ये करना तो मुश्किल हो जाता है ना। अच्छा, हमारे पास एक कॉलर थे जिनकी आवाज नहीं आ रही थी, उनका ये सवाल था कि आपके हेड ऑफिस का जो एड्रेस है वो बता दें। एड्रेस हमारा हेड ऑफिस जो एड्रेस जो है गुलशन ब्लॉक 2 A25 जी, राइट डाउन कर लें, गुलशन ब्लॉक 2 A25। ओके जी, आप लोगों ने सुन लिया होगा। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मुझे सर से मालूम करना था कि फ्लैट का एडवांस वगैरह क्या है। अच्छा जी, आपका नाम क्या है जी, आपका नाम? टीवी का वॉल्यूम काइंडली बंद कर दिया करें कि आप लोग जब कॉल करते हैं तो मेरे भाइयों, हजरात, बहनों, टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया करें ताकि आप आवाज़ सुन सकेंगे। मैं आपको पूछ के बताती हूँ, राशिद सर आपको आवाज़ आ गई थी? नहीं, मैं समझ नहीं, उनकी आवाज़ नहीं आई थी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आपका जो ये प्रोजेक्ट है 4 स्टार रेसिडेंसी, इसका एडवांस कितना है? इसका एडवांस 1.5 लाख रुपए है। इसका एडवांस 1.5 लाख रुपए है और 20,000 रुपए महीना है। 20,000 रुपए किस्त है और 1.5 लाख रुपए जो वो एडवांस है। ठीक है, जो मौसूफ थे उनका नाम भी मुझे समझ नहीं आया क्या था, आपने सुन लिया होगा भाई। बड़ी आसान एक साथ है और एडवांस भी बहुत कम है, 1.5 लाख रुपए एडवांस है और है 20,000 रुपए महीना जो कि आपको पे करना है और अब तक खूबसूरत आपको सरजानी में मिल जाएगा आपका फ्लैट। तो किस बात की देर है, क्या सोच रहे हैं? किस बात की देर है? कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी, मैं फातिमा बात कर रही हूँ कराची से। फातिमा, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं आप, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख। थैंक यू सो मच फातिमा, मेरी स्टार्टिंग है, आपको अच्छा लगा? जी जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस आपने डेली कॉल करनी है फिर? जी जी श्योर। मुझे राशिद साहब से एक सवाल करना था कि ये मैंने ये देखा इस पे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही टीवी ऑन किया है, उस पे आ रहा है SBCA और KDA से मंजूर शुदा। तो ये ऐसा है भी या ये नस्ला टावर भी तो ये सब था SBCA से अप्रूव था, सब कुछ था और फिर से बिल्डिंग गिर गई और लोगों के तो पैसे चले गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका बड़ा, मैं जवाब देता हूँ इसका। हाँ, मैं आपका, आप जो है टीवी देखें फातिमा और आपको ऑन एयर बताते हैं राशिद सर इसका जवाब, ठीक है? देखें, ये नस्ला का जो मसला है, नस्ला का जो मसला है बिल्कुल। देखें, उसमें कुछ एरिया उनका अप्रूव था, कुछ एरिया उन्होंने एक्स्ट्रा लिया था। अच्छा, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग अनफाइज हो चुकी थी, को सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर जो है एक्शन ही लेना था। यहाँ ऐसा नहीं है सिलसिला। हमारा जितना एरिया है हमने उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा ज़मीन नहीं, और हम ले भी नहीं सकते उसकी, क्योंकि कॉर्नर प्लॉट है। उसके अलावा जितने भी मकानात है वो मकान और सारे फ्लैट्स जो है वो बने हुए हैं। तो हमारे पास जो ऑलरेडी जो जगह है उसके अलावा ना हम बाहर निकल रहे हैं, हम अपनी ही बाउंड्री के अंदर अपना ये फ्लैट्स बना रहे हैं। ठीक, इसलिए हमें ऐसा प्रॉब्लम्स आएगा नहीं। और उसने NOC जरूर ली थी, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ज़मीन जो है उनका प्रॉब्लम था। अच्छा, मतलब ये तस्दीक शुदा बात है तकरीबन। हाँ। जो मैं तस्दीक शुदा नहीं कह सकता हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर है मैं उसके बारे में बात करूंगा। इतने तो मैं नहीं कहूँगा कि मैं तस्दीक कर रहा हूँ, लेकिन जो उन्होंने ऑर्डर और जिस तरह ये निकला है और जवाब वहाँ का, हाँ। तो वो उसमें जो है इसी तरह लिखा है। अच्छा, जो अच्छा, आपके ऑफिस में जो आता है विजिट करने के लिए, तो आप उसको NOC के ये पेपर्स वगैरह बिल्कुल हम उसको पेपर देते हैं बाकायदा। आप उसको बोलते हैं कि आप पहले वेरीफाई करें और इसके बाद हमारे पास लेकर आए। वेरी गुड फातिमा, आपके सवाल का जवाब आपको मिल चुका होगा। राशिद सर कह रहे हैं कि आप आइए, जाइए, विजिट कीजिए इनके ऑफिस में और जाके पहले NOC के डॉक्यूमेंट्स देखें, वेरीफाई कराएं, फिर उसके बाद पहले तस्दीक करें, फिर उसके बाद जो है आप उनका फ्लैट जो है बिल्कुल उसके बाद आए। ऐसी मसले वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा ट्रस्ट डेवलप करें। बिल्कुल, हम आबाद के अंदर मेंबर्स हैं, प्लस KBCA से अप्रूवल है, KDA से अप्रूवल है, तमाम इदारों से अप्रूवल लेने के बाद हमने किया। और प्लस हमारा जितनी बाउंड्री है हम उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं, और अगर जब बाहर निकलेंगे तो हम पर एक्शंस होगा या हमारा प्रॉब्लम्स आएगा। बिल्कुल, कोई भी चीज अगर अपनी जगह से ज्यादा जगह ले तो
इदारा को तो एक्शन लेगा उसके ऊपर। बिल्कुल सही बात बिल्कुल है। अच्छे से। ये तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि नस्ला टावर का जो मसला था वो उन्होंने। अच्छा जी, हमारे साथ एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं शिराज बात कर रहा हूँ, मैं कराची से। शिराज बात कर रहे हैं, न्यू कराची से? कराची से। कराची से, ओके। शिराज, क्या सवाल है आपका? मुझे ये मालूम करना था कि जो है ना फ्लैट्स के अलावा बेंगलो वगैरह भी बना रहे हैं या सिर्फ फ्लैट्स ही बना रहे हैं? अच्छा, उन्होंने बताया तो सही कि बरकात प्रेसिडेंसी पे जो है वो फ्लैट भी है और बैंगलोज भी हैं, दोनों हैं। आपको आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया, राशि सर की जरूरत ही नहीं पड़ी। इतना मुझे देखें समझ आ गई है अब मुझे भी बच्चों। अब जो है वो ब्रेक का टाइम हो गया है और आज का शो मुझे माशाल्लाह करने में बहुत मजा आ रहा है। उम्मीद है आप सबको देखने में मजा आ रहा होगा। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह, कहीं मत जाइएगा। जी नाज़रीन, हम वापस आ चुके हैं। तो मैं राशिद साहब से पूछूंगी, जो कॉलर थे हमारे वो क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया था, तो मुझे पता चला अब कि वो ये पूछ रहे थे बरकात प्रेसिडेंसी जो आपका है इसमें भी डिस्काउंट्स हैं? इसमें भी मेट्रो के तवस्सुल से इंशाल्लाह जो है 2 लाख रुपए का डिस्काउंट इसमें भी है। वेरी नाइस। लेकिन 31 दिसंबर से पहले जाना है। जो हमारे साथ मौसूफ थे कॉल पर उनको ये वो सुन लें, आप 31 से पहले जाइएगा। बरकात प्रेसिडेंसी पे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा 2 लाख रुपए का, मेट्रो के तवस्सुस से, मेट्रो 1 न्यूज़ के तवस्सुस से, मुस्कुराती सुबह के तवस्सुस से और कहकशां के तवस्सुस से, ठीक है? अच्छा, आप मुझे बताइए, आपके लिए एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी आया है कि आप मतलब इंस्टॉलमेंट्स का जो आपने जिक्र किया 1.5 लाख रुपए है, ठीक है? 1.5 लाख रुपए तो एडवांस है, 20,000 रुपए इंस्टॉलमेंट है। तो ऐसा होता है कि किसी बंदे ने 6 महीने की आपको इंस्टॉलमेंट पे कर दी, या चले 4 महीने या 5 महीने, ऐसे कुछ मंथ वो पे कर चुका है, उसके बाद उसके साथ कोई मिसहैप हो जाता है, कोई मतलब ऐसा वो नहीं पे कर पाता आपसे, तो वो आपसे डिस्कस करे कि भाई सर ये मसला है, तो आप रिलीफ देंगे? बिल्कुल, उसको रिलीफ देंगे। उससे पहले एक कॉल लेंगे। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? भाई मैं दोराजी से बात कर रहा हूँ, राजा नाम है मेरा। दौरा जी से बात करें, राजा नाम है जी। सर आपका सवाल बताइएगा। सवाल ये है, ये भाई तो कह रहे हैं तो 1.5 लाख रुपए जमा कराना है और 20,000 महीना है, इसकी टोटल कीमत कितनी है? टोटल कीमत कितनी है, ओके, यही सवाल है? जी यही सवाल है। आप कॉल रखें, हम आपको ऑन एयर बताते हैं। ये 1.5 लाख रुपए इसकी बुकिंग है और 20,000 रुपए मंथली है। इसकी कॉस्ट जो है वो 30 लाख रुपए का। 30 लाख रुपए कॉस्ट बताई तो थी, आपने देर से वो देखना शुरू किया होगा। 30 लाख रुपए बताई थी राशिद सर ने, थोड़ी देर पहले ही मेंशन किया था। 30 लाख रुपए, सिर्फ 30 लाख रुपए, और वो 4 साल के अंदर देना है, और वो आपको 4 साल के अंदर देना है। मतलब 20,000 रुपए आप मंथली पे करेंगे, 1.5 लाख रुपए आप एडवांस में देंगे। जी, आपका सवाल जो पूछा था वो अधूरा रह गया था, आप बताइए वो। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते, कोशिश होती है कि उसकी मसले का हल करें। अच्छा, हम तकरीबन 1-2 महीने पे तो कुछ भी हम लोग किसी के ऊपर एक्शन नहीं लेते जी। हम तीसरे महीने के बाद उसको लेटर के ड्यूज वगैरह हम उसको कॉल अप करते हैं कि यार कि अभी आपका 1-2 तीसरा महीना हो चुका है, थोड़ा सा इसके ड्यूज को ख्याल किया जाए। फिर नेक्स्ट उसको दोबारा उसको रिपीट करते हैं। फिर 6ठे महीने के बाद उससे बात करते हैं कि अगर आप पे नहीं कर पा रहे हैं तो हमसे जितनी आप पे किए तो हम फुल विदाउट डिडक्शन। अच्छा, डिडक्शन क्योंकि लोग करते हैं, हम लोग वो भी नहीं करते, तो हम उसको विदाउट डिडक्शन जितने पैसे होते हैं वो उसको जो है वापसी कर देते हैं। ये तो राशिद सर ने बहुत अच्छी बात बताई है कि वो डिडक्ट भी नहीं करते पैसे। अगर उनके साथ ऐसा कोई मसला होता है कि वो, मतलब मैं ये पूछना चाह रही थी कि वो बोलते हैं कि आप थोड़े दिन वेट कर सकते हैं, हम दोबारा से कंटिन्यू कर दूंगा, पे कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, हम उसको ऑप्शन देते हैं, 6 महीने तक उसको इस बात का ऑप्शन देते हैं। अच्छा, 6 महीने तक उसको बोलते हैं कि भाई अभी आप पेमेंट नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, तकरीबन 6 ऑप्शंस देने के बाद फिर उससे बोलते हैं कि भाई आप नहीं पे कर पा रहे, क्योंकि हमें प्रॉब्लम होता है कि एनओसी लेना और ये सारी चीजें तो हम ले लेते हैं, प्लॉट लेने की पेमेंट्स हम कर लेते हैं, एनओसी की पेमेंट्स हम लोग कर लेते हैं, तो उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन होती है वो होती है पब्लिक के पैसों से। बिल्कुल, अगर वही पेमेंट्स नहीं आएगी तो उन लोगों के साथ ज्यादती हो जाती है जो लोग रेगुलर हैं।
रेगुलर है, बिल्कुल और सही बात। वो जो नहीं दे पा रहे तो उनको ऑप्शंस भी अगर 6 महीने भी दिए जा रहे तो हमारे लिए बहुत टफ होता है। आपने बहुत अच्छी उनके लिए अपॉर्चुनिटी दे दी कि अगर वो नहीं पे कर पा रहे तो वो फिर आप उनको पैसे भी पूरे दे रहे हैं ना, मतलब एक तरीके से आपकी एक तो चलो मजबूरी है, वो समझ रहे हैं राशिद सर पूरा, और उसको उसके बदले आपको पैसे भी वापस दे रहे हैं विदाउट एनी डिडक्शन। ये बहुत 6 महीने का टाइम भी दिया जाता है, 6 महीने का टाइम भी दे रहे हैं। 6 महीने तक हम उनको नहीं छेड़ते, हम तो उनको कोशिश करते हैं कि कंटिन्यू रहे, क्योंकि जो इनिशियल वक्त में जो साथ जुड़ता है उसको कोशिश होती है कि उसको घर, उसका ख्वाब होता है कि मैंने अभी बुक कराया तो लाजमी आते मेरे को घर मिले। अब वो उसका ख्वाब टूटता है जब उसकी कोई मिसहैप हो जाए उसके साथ या कुछ भी हो जाए, तो कोशिश की जाती है कि कुछ 1 आध महीना 2 महीना 3 महीने तो वो कुछ सेटल डाउन कर ले, लेकिन अगर नहीं कर पाता तो फिर हमारी भी मजबूरी कुछ होती है कि हम उसको का बनाना भी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम नहीं बनाने की तो फिर रेगुलर जो क्लाइंट्स है हमारा उसके साथ जाती वो है सफर ना, फिर करेंगे। उसको जी सफर बिल्कुल। इसी के साथ साथ हमारे एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मोहतरमा, ये इनसे मालूमात लेनी है। मैं सजाद बात कर रहा हूँ कराची से। जी सजाद, ये जो बेंगलो है ये पोजीशन की टाइमिंग क्या है? आपका सवाल आवाज मुझे क्लियर नहीं आई। टाइम मांग रहे हैं, टाइम। ओके ओके, पोजीशन की, ठीक है, सवाल समझ में आ गए, जवाब दीजिए राशिद सर। तो ये है हमारे 4 साल के अंदर। अच्छा, ये भी 4 साल के अंदर है। ठीक है, ये भी 4 साल के अंदर है। सज्जाद सर आपने सुन लिया होगा। तो ये बड़े आसान एक साथ और आसान तरीके से माशाल्लाह आप बना रहे हैं। मुझे तो लोगों को सहूलत देनी है कि आसानी से अपनी आमदनी के अंदर से एक बजट निकाल के चीजें खरीद सके हैं लोग, क्योंकि देखिए सेविंग्स करते हैं, हर किसी की जॉब्स होती हैं तो वो मंथली सेविंग्स करते हैं। तो अगर किसी की 45 सैलरी है तो वो उसमें से अपना 20,000 निकाल के एक अपनी किस्त जमा कर सकता है और राशिद सर के पास जा सकता है, बोले भाई मुझे तो एक फ्लैट चाहिए, और बड़े आसानी से जो है वो फ्लैट उनको मिल सकता है, वो भी 4 साल में। मतलब 4 साल तक अब आराम से एक साथ जो है वो अदा करते जाएं और फिर इतना खूबसूरत आपको एक ख्वाबों का अपना जो है ना वो फ्लैट मिल जाएगा। तो ऐसे लोग होते कहाँ हैं? वैसे हैरत की बात है माशाल्लाह, आप लोगों को अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे कि आप लोगों ने इतना सोचा हम सब के बारे में, क्योंकि देखिए ना आजकल घर बनाना कोई आसान काम नहीं है। ऐसे ही बिल्कुल बहुत मुश्किल मरहला है। पहले के ज़माने में तो होता था कि चलें, आजकल प्रॉपर्टी जो है, मुझे जैसे अली सर ने कहा कि हिरन का गोश्त होता है प्रॉपर्टी, ये एक बहुत ही कोई बड़ा जो है, एक बड़ा मतलब हिरन का गोश्त, मुझे नहीं पता था कि मतलब इतना सुनहरे अल्फाज में उसको जो लोग कहते हैं, तो वो इस मानंद है प्रॉपर्टी लोग, क्योंकि हम तो सुनते रहते हैं ना। देखिए पहले जो है ना प्रॉपर्टी बहुत आसानी से बन जाती थी। जी, लेकिन इस वक्त जो हालात चल रहे हैं ना उस हिसाब से प्रॉपर्टी बनाने का सोचना भी मुश्किल है। और बहुत से लोग ऐसा स्टेप भी फॉरवर्ड नहीं करते, वो सोचते हैं फिर, लेकिन वो जो इतने सारे पैसे होते हैं तो उसकी वजह से वो पीछे हो जाते हैं। अच्छा, हमारी कोशिश है कि कम से कम के अंदर लोगों को चीज़ मिल जाए और आसानी से उनको डिलीवर भी हो जाए। बिल्कुल। पेमेंटें आना, मैंने बताया ना कि इंस्टॉलमेंट चल रही होती है ना, तो कोई भी बिल्डर, कोई भी डेवलपर उस चीज को वक्त पर तामीर कर सकता है अगर पेमेंटें आ रही होंगी। पेमेंट्स अगर डिस्टर्ब होंगी तो फिर क्लाइंट भी डिस्टर्ब होता है और बिल्डर भी डिस्टर्ब होता है, क्योंकि उनकी पेमेंट से ही तो आपकी सारी रोलिंग चलती है ना, क्योंकि आप तो अपना 25% से स्टार्ट करते होंगे जब आप स्टार्ट करते होंगे। एक चीज और है जी, इस वक्त कंस्ट्रक्शन जो है ना वो बहुत महंगी होती जा रही है। अच्छा, तो क्या इस कॉस्ट के अंदर लाना वैसे ही टफ जॉब होती है। बिल्कुल, क्योंकि सरिया सीमेंट इस वक्त आप ना उसकी हाई बहुत क्रिएट हो चुकी है, बहुत हाइट पे जा चुका है। तो इस वजह से इस बजट में लाकर हम लोगों ने बड़ी इसको जुस्तजू करने के बाद इस बजट में बहुत ही प्रॉफिट मार्जिन हमने नीचे किया है और इसको लेकर आए। बिल्कुल, मैं इस बात को दिली तौर पर जो है ना वो फील कर सकती हूँ और आप लोगों से भी कहूंगी कि बहुत सस्ता है, इससे ज्यादा सस्ता मुझे नहीं लगता। मैंने जब भी इनसे पूछा कि सच में 30 लाख आप कह रहे हैं, 30 लाख में आप फ्लैट दे रहे हैं, जो कि इतनी आसान एक साथ है, 20,000 रुपए की एक किस्त है और आपको एडवांस देना है सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपए। नंबर जो है वो स्क्रीन पे भी चल रहा होगा, हमारी एलसीडी पे आप देख सकते हैं, अपने घर की एलसीडी पे आप देख सकते हैं, हमारी एलसीडी पे तो आप नहीं देख सकते घर की एलसीडी पे आप देख सकते हैं। आपको पता चल रहा होगा कि कितनी आसान एक साथ पर जो है वो आपको खूबसूरत जो है आपको 4 स्टार रेजिडेंसी का फ्लैट मिलने जा रहा है, जो कि है केडीए से और एसबीसीए से अप्रूव शुदा। तो फिर किस बात की देरी है? सोचे मत, इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लें, बिस्मिल्लाह करें और पहुंच जाए राशिद सर के पास। अच्छा जी, इसी बात के साथ हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? बेटा मैं ये कह रही हूँ, अगर जिसके पास एडवांस ना हो वो 20,000 रुपये महीना दे के फ्लैट का मालिक बन सकता है। मैं एक बेवा औरत हूँ। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? नसरीन सर। अच्छा जी, मैं पूछती हूँ नसरीन जी इनसे,
आपका सवाल आप ऑन एयर सुन लें इसका जवाब। अच्छा, आपको आवाज आ गई थी? बिल्कुल आवाज आ गई है। मसला ये है कि इसकी जो है 20,000 रुपए से जो है अब इस कीमत को भी पूरा नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर 4 साल में भी इसको हम तकसीम भी कर दें तो बहुत ही माइनर सी अमाउंट बन पाएगी, जिसके अंदर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगी। अगर आप उनसे वो किस्त बढ़ा दें, कुछ बढ़ाएं, कुछ कोई अमाउंट ऐसा कर दें जो 4 साल में एक पूरा इतना तो अमाउंट को ही डिवाइड कर दें 4 साल के अंदर। चले ये इनके लिए फेवर होगी कि इनका एडवांस नहीं होगा, डायरेक्ट की एक इंस्टॉलमेंट बन जाएगी जो इनके लिए खास तौर पे इन्होंने कहा कि मैं बेवा है तो इनके लिए एक फेवर होगी कि कोई भी एडवांस नहीं होगा। 4 साल के अंदर जो किस्त है वो सब 4 साल में डिवाइड कर देगा। बस ये तो इस राशिद सर ने बहुत अच्छा आपको जो है वो रिलीफ दे दिया नसरीन जी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई और क्वेश्चंस, कोई और मालूमात चाहिए तो आप इनके ऑफिस जा सकती हैं, जो कि उन्होंने बताया था गुलशन में है, और जाके सारे जो क्वेश्चन आंसर्स आपके वो उनसे पूछ सकती हैं। बहुत डिटेल में आपको बताएंगे। बहुत अच्छे खूबसूरत इंसान है दोनों हमारे जो गेस्ट हैं, बड़े अच्छे से गाइड करेंगे आपको, मुझे उम्मीद है। नसरीन जी आप जाइएगा, आपने बताया आप एक बेवा हैं तो आपके साथ तो जरूर वो जो है वो जो इंशाल्लाह जो फेवर ज्यादा से ज्यादा होगी वो इनके साथ हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप जाते जाते क्या बोलना चाहेंगे? मैसेज ये है कि चीजें जो अप्रूवल हैं उस पे ही आप कोशिश करें कि इदारों से अपनी मालूमात लेकर फिर चीजें बुक कराएं। जो मार्केट में बिगर अप्रूवल के बुक करा लेते हैं तो उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं जो आजकल चल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, खूबसूरत बात की आपने। आप बताइए अली सर। हमारी कोशिश होती है कि हम पहले अपने तौर पे हर चीज़ को वेरीफाई करवा लें, उसके बाद जाके हम किसी चीज़ को इंट्रोडक्शन दिलवाते हैं, किसी चीज़ को मार्केट में लाते हैं, किसी प्रोजेक्ट को मार्केट में लाते हैं। बहुत अच्छा। पूरी कोशिश यही होती है कि पहले अपने आप को उस जगह पे मुतमईन कर लें। जब हम मुतमईन हो जाते हैं फिर हम लोगों को कहते हैं कि भाई आप बेफिक्र होकर इस चीज़ पे। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा दोनों ने, हमारे गेस्ट ने आपको आज बताया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि नाजरीन घर जो है वो हर एक का ख्वाब होता है। हर कोई चाहता है कि एक अच्छी जगह पे हमारा भी घर हो। हर एक छोटे से छोटे तबके के जो इंसान है उसकी भी यही ख्वाहिश होती है कि मेरा घर हो, मेरा घर हो, मेरी जन्नत हो, भले छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, बस मेरा अपना घर हो। और आजकल के ज़माने में घर बनाना बहुत मुश्किल है। तो मैं तो कहूँगी आप लोग जाइए गुलशन में, इनका ऑफिस है, जाके विजिट करें। इतने सस्ते प्राइस में मुझे नहीं लगता कोई और आपको इतना अच्छा घर दे सकता है। और जो कि ब्रोकर्स का इन्होंने बताया कि आपको जो है बुकिंग पे ही बाइक मिलेगी, तो वो भी अवेल कर सकते हैं मेरे भाई। आप जाइए, जाकर एक बुकिंग कराइए और एक बाइक ले जाइए। तो बहुत अच्छी ऑफर है। इसी के साथ साथ शो का टाइम हमारा खत्म हो चुका है। दोनों गेस्ट का हमारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत मशकूर हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आप लोगों ने मेरी नॉलेज में बहुत इजाफा किया। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक पे, किसी नए गेस्ट के साथ। जब तक देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।